नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपने देखा होगा कि नॉर्मल रेजिडेंशियल हाउस का यानी कि जो रहने के लिए हम नॉर्मल घर बनाते हैं, उस घर के फाउंडेशन का जो साइज होता है वो 3 फीट बाई 3 फीट रखा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 3 फीट बाई 3 फीट के फाउंडेशन को बनाने में कितना बैग सीमेंट लग जाता है। तो यदि आप घर का फाउंडेशन बनवाने वाले हो तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि घर का फाउंडेशन बनाने में आपको लमसम कितने बैग सीमेंट की जरूरत होगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि रिक्वायर्ड सीमेंट 3 बाई 3 फीट फाउंडेशन यानी कि 3 फीट बाई 3 फीट का फाउंडेशन बनाने में कितना बैग सीमेंट लग जाता है। तो सबसे पहले यदि हम फाउंडेशन की लेंथ की बात करें यानी कि फाउंडेशन की लंबाई की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि 3 फीट है, तो हम यहाँ पर 3 फीट लिख लेते हैं। नेक्स्ट यदि हम फाउंडेशन की चौड़ाई की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन की जो चौड़ाई है वो 3 फीट है, तो फाउंडेशन की चौड़ाई भी हम 3 फीट लिख लेते हैं। फाउंडेशन की लेंथ और ब्रेथ के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको फाउंडेशन की थिकनेस यानी कि मोटाई पता होनी चाहिए। तो रेजिडेंशियल हाउस के लिए फाउंडेशन की जो थिकनेस है, जो मोटाई है, वो 9 इंच रखी जाती है। तो यहाँ पर फाउंडेशन की जो थिकनेस है वो 9 इंच है। तो फाउंडेशन की लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस यानी कि फाउंडेशन की लंबाई, चौड़ाई और थिकनेस यानी कि मोटाई पता होने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में फाउंडेशन की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई को मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फाउंडेशन की लेंथ, ब्रेथ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फाउंडेशन की लेंथ, ब्रेथ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फाउंडेशन की लेंथ और ब्रेथ जो है वो फीट में है, और इसके साथ साथ थिकनेस जो है वो इंच में है। तो इन तीनों को आपको मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। तो किसी भी फीट के वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आपको 3.28 से डिवाइड कर देना है। एग्जाम्पल की बात करें तो इस 3 फीट को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 3 डिवाइड बाई 3.28 कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी ये मीटर में आएगी। तो 3 फीट का मतलब 0.9146 मीटर। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3 फीट का मतलब 0.9146 मीटर। हम यहाँ पर 2 अंक तक लिखेंगे, हम यहाँ पर 4 अंक तक लिखेंगे। इसी तरीके से इस 3 फीट को यदि आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपली इतना ही आएगा। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 3 फीट का मतलब 0.9146 मीटर। तो सभी फीट की वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप इस 9 इंच को भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस बात को आप कहीं पर नोट कर लीजिए कि किसी भी इंच की वैल्यू को यदि आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो उस इंच की वैल्यू में आप सिंपली 0.0254 से मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर देंगे, तो वो इंच की वैल्यू मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल की बात करें तो इस 9 इंच को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली हम 9 लिखेंगे इंटू यानी कि गुणा करेंगे 0.0254। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 0.2286 मीटर आ गया। तो सिंपली हम यहाँ पर लिख लेंगे कि 9 इंच में 0.2286 मीटर होते हैं। तो लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस सभी वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको ये पता होना चाहिए कि फाउंडेशन बनाते समय आप किस रेशियो का कंक्रीट यूज करने वाले हो, यानी कि सीमेंट सैंड एग्रीगेट यानी कि सीमेंट, रेत और इसके साथ साथ गिट्टी का अनुपात आप क्या रखने वाले हो। तो नॉर्मल रेजिडेंशियल हाउस बनाते समय फाउंडेशन में कंक्रीट का रेशियो 1:1:2 या फिर 1:1/2:3 रखा जाता है। तो हम यहाँ पर 1:1:2 का रेशियो रखेंगे। 1:1:2 रेशियो का मतलब हुआ 1 बैग आपका सीमेंट हो गया, 1 बैग आपका सैंड हो गया यानी कि रेत हो गई, और इसके साथ साथ 2 बैग आपका एग्रीगेट हो गया। तो कंक्रीट का रेशियो पता होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में कितना बैग सीमेंट लगेगा, इसका एक फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू थिकनेस, यानी कि फाउंडेशन की लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे थिकनेस यानी कि मोटाई इंटू 1। इस 1 का मतलब 1 बैग सीमेंट हो गया, इंटू 1.54 ये फॉर्मूले का है, इसको आप ऐसे ही रट लीजिए, इंटू 1440 यानी कि 1440। तो ये भी फॉर्मूले का है, इसको आप भी रट लीजिएगा। डिवाइड बाई सम ऑफ कंक्रीट रेशियो, यानी कि जो कंक्रीट रेशियो आप यूज कर रहे हो उन सभी को जोड़कर जितना आएगा उससे आप डिवाइड कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितना बैग सीमेंट लगेगा। तो कंक्रीट रेशियो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर 1 बैग सीमेंट यूज कर रहे हैं, प्लस 1 बैग आपका सैंड हो गया, रेत हो गया मतलब, प्लस 2 बैग आपका एग्रीगेट यानी कि गिट्टी हो गया। तो इन तीनों को जोड़ने के बाद 4 आएगा। अब चलिए हम इसी फॉर्मूले पर इन सभी वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि 3 फीट बाई 3 फीट के फाउंडेशन को बनाने में टोटल कितना बैग सीमेंट लगेगा।
तो इस फॉर्मूले में सबसे पहले आपको लेंथ लिखना है। आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन की जो लेंथ है मीटर में जो आपने निकाल रखी है वो 0.9146 मीटर है, इनटू फाउंडेशन की ब्रेड्थ की बात करें यानी कि फाउंडेशन की चौड़ाई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 0.9146 मीटर इनटू फाउंडेशन की थिकनेस। तो यहाँ पर फाउंडेशन की थिकनेस 9 इंच थी, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.2286 आया। नेक्स्ट 1 सिंपली आपको ऐसे उतार लेना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1.54 लिखा है, इसको भी आपको सिंपली ऐसे ही उतार लेना है। नेक्स्ट 1440 लिखा है तो इसको भी आपको सिंपली सेम टू सेम इसी तरीके से उतार लेना है। जो सिविल इंजीनियर होंगे वो समझते होंगे कि ये सब कहाँ से आया, ठीक है। कंक्रीट रेशियो का आप टोटल कर देंगे तो 112 हो गया और ये 2 मिलकर 4 हो गया, तो 4 यहाँ से हम डिवाइड कर देंगे। अब चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि सॉल्व करने के बाद क्या आएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं कि 106.01 किलोग्राम सीमेंट आ गया। तो इसका मतलब यही हुआ कि 3 फीट बाई 3 फीट के फाउंडेशन को बनाने में 106.01 किलोग्राम सीमेंट लग जाएगा। बट मार्केट में सीमेंट बैग के हिसाब से मिलता है, इसलिए इसको आपको बैग में निकालना है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि आप मार्केट में जाओगे और बोलोगे कि मुझे 106 किलोग्राम सीमेंट दे दीजिए। मार्केट में आप सीमेंट लेने जाते हैं तो यही बोलते हैं कि भाई हमें 1 बैग 2 बैग 1000 बैग सीमेंट की ज़रूरत है, आप हमें दे दीजिए। तो सीमेंट के किलोग्राम को बैग में कन्वर्ट करने का सिंपली एक फॉर्मूला होता है किलोग्राम इंटू 50, यानी कि जितना किलोग्राम आया उसमें आप 50 से डिवाइड कर दीजिए तो ये वैल्यू जो है वो बैग में कन्वर्ट हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि 3 फीट बाई 3 फीट के फाउंडेशन को बनाने में टोटल कितना बैग सीमेंट लग जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि मार्केट में सीमेंट का जो बैग आता है वो 50 किलोग्राम यानी कि 50 किलोग्राम की बोरी में आता है, इसलिए यहाँ पर 50 से डिवाइड किया जा रहा है। तो सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल 3 फीट बाई 3 फीट के फाउंडेशन को बनाने में 106 किलोग्राम सीमेंट आया था। तो सिंपली हम यहाँ पर लिख लेते हैं 106.01 किलोग्राम सीमेंट आया था डिवाइड बाई 50। अब चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं कि 2.12 बैग सीमेंट आ गया। सो ओवरऑल आप ये मान के चलिए कि यदि आप 3 फीट बाई 3 फीट का फाउंडेशन बना रहे हो तो आपका पर फाउंडेशन 2 बैग सीमेंट लग जाएगा, यानी कि 3 फीट बाई 3 फीट के एक फाउंडेशन को बनाने में 2 बैग सीमेंट जरूर से जरूर लगेगा। सो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 3 फीट बाई 3 फीट के फाउंडेशन को बनाने में कितना बैग सीमेंट लग जाता है। अभी के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए या फिर मत करिए, अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।